ओरछा राजघराने की पन्ना रियासत के राजा छत्रसाल अपनी युवा उम्र में बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से जाने जाते थे। लेकिन राजा के बुढ़ापे में उनके दोनों पुत्र नाकारा और अय्याश साबित हुए। रियासत को कमज़ोर जानकर दिसंबर 1728 ईस्वी में मुगलिया हुकूमत के हुक्म पर प्रयाग के सूबेदार शाह मोहम्मद बंगश ने बुंदेलखंड के किले को फतेह कर लिया और बूढ़े हो चुके राजा छत्रसाल को उन्होंने बेलाताल के किले में कैद कर दिया। छत्रसाल ने खुफिया तरीके से एक खत पुणे के पेशवा बाजीराव के पास भेजा, जिसमें बड़ी ही मार्मिक व्यथा के साथ लिखा था, जो भई गति गजेंद्र की सो गत भई है आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजीराव। बाजीराव भी बिना देर किए दिन रात चलते हुए शीघ्र ही बुंदेलखंड पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने बंगश के बेटे कायम खां की बड़ी सेना को शिकस्त दी, जो अपने पिता को मदद देने के लिए आ रहा था। बुंदेला दस्तों के साथ मिलकर बाजीराव ने मोहम्मद शाह बंगश को करारी शिकस्त दी और उसे उस शर्त पर छोड़ा कि वह फिर कभी बुंदेलखंड की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। मौके पर मिली इस मदद से राजा छत्रसाल गदगद हो उठे। उन्होंने आभार प्रकट करते हुए बाजीराव को अपना तीसरा बेटा स्वीकार कर लिया। बेलाताल दुर्ग के महल में बाजीराव ने पहली बार मस्तानी को देखा था। वह बला की खूबसूरती के साथ साथ सीरत में भी माहिर थी। बाजीराव जो रणक्षेत्र में अजेय था, पर वह आज मस्तानी पर अपना दिल हार चुका था। उसे अपलक निहारते हुए देखकर राजा छत्रसाल ने बाजीराव के समक्ष दोनों के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस पर बाजीराव ने मस्तानी की राय जानने को कहा। मस्तानी की हामी के बाद ही बाजीराव ने उसे हम बिस्तर बनाया। करीब 5 महीनों तक दोनों एक साथ रहे। इस दौरान वे एक दूजे में ऐसे समा चुके थे जैसे दूध में शक्कर। बाजीराव भली भांति यह जान चुके थे कि मस्तानी राजा छत्रसाल की पारसी मुस्लिम पत्नी रूहानी बाई से पैदा है। माँ और बेटी को कभी भी शाही रनिवास में जगह नहीं मिली, क्योंकि रूहानी बाई रक्का साजो थी। लिहाजा राजा ने दोनों के लिए पास ही मस्तानी महल बनवा दिया था। वहीं मस्तानी की परवरिश पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक ही हुई थी। वह कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। उसी तरह उसने बाजीराव को भी अपना पति स्वीकार कर लिया था। पर असल समस्या यह थी कि पेशवा बाजीराव पहले से ही शादीशुदा थे। वह अपना दिल बहलाकर मस्तानी को यूं अकेला छोड़कर जाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। तब राजा छत्रसाल ने सुझाया कि बाजीराव राजपूतों की खांडा परंपरा के मुताबिक मस्तानी से विवाह कर सकते हैं। लिहाजा मई 1729 ईस्वी में दोनों का विवाह खांडा पद्धति से करवा दिया गया। राजा छत्रसाल ने 33 लाख स्वर्ण मुद्राओं सहित झांसी, कालपी, सिरोंज, सागर और हृदयनगर जैसे बड़े सूबे दहेज के रूप में बाजीराव को दे दिए। कुंवर कलेऊ की रस्म में रूहानी बाई ने भी पन्ना स्थित हीरे की एक बड़ी खान बाजीराव को तोहफे में दे दी। मस्तानी को साथ लेकर जब बाजीराव पुणे पहुंचे तो उनकी मां राधाबाई और पत्नी काशीबाई ने मस्तानी को गृह प्रवेश कराने से इनकार कर दिया। राधाबाई नहीं चाहती थी कि एक म्लेच्छ औरत उनके घर और रसोई में पांव रखकर उनकी सात्विकता को भ्रष्ट करे। लिहाजा मस्तानी को मेहमान खाने में ठहराया गया। उसके साथ मेहमानों जैसा ही बर्ताव किया गया। मस्तानी तीरंदाजी और घुड़सवारी में निपुण थी, पर बाजीराव उसके अनिंद्य सौंदर्य और लाख मुसीबतों के बाद भी मुस्कुराते रहने की अदा पर मुग्ध थे। बाजीराव एक पल के लिए भी उसे आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। उन्हें भी घर में रचे जाने वाले षड्यंत्रों की भनक थी। राव से शादी करके मस्तानी हर रोज दुख और तिरस्कार भोग रही थी, पर फिर भी दोनों का प्रेम अटूट था। बाजीराव के विरोधी सरदार उस पर यह आरोप लगाते थे कि एक मुस्लिम औरत की वजह से उसने शराब और गोश्त का सेवन शुरू कर दिया है।
जबकि पुस्तक पराक्रमी पेशवा के पेज नंबर 214 पर लिखा हुआ है कि बाजीराव सैन्य छावनियों में सर्वधर्म समाज के सैनिकों के साथ भोजन करते थे, इसलिए वे ब्राह्मण होने के बावजूद शुरू से ही शराब और मांसाहार किया करते थे। मस्तानी की वजह से शुरुआत की बात बेकार है। 11 जनवरी 1730 ईस्वी के दिन बाजीराव और काशीबाई के बेटे नाना साहब की शादी हुई। राव की मां राधाबाई ने जानबूझकर मस्तानी का नाम स्वागतोत्सुक की फेहरिस्त से निकालकर आगंतुक मेहमानों की फेहरिस्त में डलवा दिया। इस बात पर बाजीराव ने सभी कातिबों और चिटनिसों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इतिहासकार गोविंद सखाराम देसाई अपनी पुस्तक मराठों का नवीन इतिहास के भाग 2 में लिखते हैं कि आज जाकर इसी वर्ष बाजीराव ने पुणे में अपने शनिवार भवन या शनिवार बाड़ा का निर्माण करवाया। मस्तानी आधिकारिक रूप से यही रहती थी। उधर शनिवार बाड़ा के मस्तानी महल में 1734 ईस्वी में मस्तानी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने बड़े प्यार से बेटे का नाम कृष्णराव रखा, पर ब्राह्मणों ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार करने से मना कर दिया। तब उन्होंने बेटे का नाम बदलकर कृष्ण सिंह कर दिया, जबकि बाजीराव ने अपने बेटे को शमशेर बहादुर का खिताब दिया और तोहफे में उसे कालपी और बांदा की सूबेदारी संबंधित दस्तावेज दिए। परिवार की नज़र में बाजीराव पूरी तरह से गिर चुके थे, जबकि बाजीराव की नज़र में पूरा परिवार। 1739 ईस्वी के बारिश के महीनों में बाजीराव को जंगी बेड़ा लेकर दक्कन जाने के लिए पूना छोड़ना पड़ा। खराब मौसम की वजह से मस्तानी साथ न जा सकी। माँ राधाबाई के इशारे पर चीमाजी अप्पा और नाना साहेब ने मस्तानी और उसके बेटे कृष्णा को जान से मारने का षड्यंत्र किया। इसके लिए उन्होंने मराठा छत्रपति शाहू जी से भी परामर्श लिया, पर उन्होंने माँ बेटे को मारने की इजाज़त नहीं दी। वह पेशवा बाजीराव के गुस्से को भड़काना नहीं चाहता था। इस पर बाजीराव के बड़े बेटे नाना साहेब ने मस्तानी और उसके बेटे कृष्णा को पूना स्थित पार्वती बाग महल में कैद कर दिया। उन्हें घोर यातनाओं से गुजरना पड़ा। जब यह खबर बाजीराव को मिली तो वे बहुत दुखी हुए। गुस्से से तिलमिलाए बाजीराव ने अप्पा जी और नाना साहब के सिर कलम करने का हुक्म भेज दिया। उधर किसी तरह से अपनी जान बचाकर 4 नवंबर 1739 के दिन बुरी दशा में मस्तानी बाजीराव के पास पटास पहुंची। यह खबर सुनते ही पेशवा की मां राधाबाई हक्की बक्की रह गई। वे काशीबाई को साथ लेकर पूरे लश्कर के साथ बाजीराव के पास पटास पहुंची। सफाई देकर बाजीराव को विश्वास में लेकर मां राधाबाई मस्तानी और उसके बेटे के साथ पूना वापस आ गईं और काशीबाई को राव के पास उसकी देखभाल के लिए छोड़ दिया। उधर बाजीराव की तबीयत मस्तानी के विरह में दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इस पर चीमाजी ने राधाबाई से कहा कि हमें मस्तानी को उसके पास छोड़ देना चाहिए, वह बहुत ही व्याकुल हो रहा है। पर राधाबाई की जिद ने ऐसा नहीं होने दिया और 28 अप्रैल 1740 ईस्वी के दिन मात्र 42 वर्ष की उम्र में बाजीराव का निधन हो गया। उनके मरने के बाद उनकी पत्नी मस्तानी के ऊपर जुल्म तोहमत बढ़ गए। उनके सभी अधिकार छीन लिए गए। एक रोज़ मस्तानी ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मस्तानी की कब्र पूना से 60 किलोमीटर की दूरी पर पाबल गांव में स्थित है, जबकि उनके बेटे कृष्णा की सुन्नत करवाकर उसे इस्लाम कबूल करवा दिया गया। यदि काशीबाई बीच में न पड़ी होती तो शमशेर बहादुर उर्फ कृष्णा का भी कत्ल हो जाता। काशीबाई ने ही उसकी परवरिश की और उसे नाना साहब की सेना का सेनापति नियुक्त किया। इतिहासकार कमाल अख्तर अपनी पुस्तक पूर्णाची पेशवाई में लिखते हैं कि शमशेर बहादुर को इसलिए मुसलमान नहीं बनाया गया था कि उसकी माँ मस्तानी एक पारसी मुस्लिम औरत से पैदा थी, बल्कि इसलिए बनाया गया था कि भविष्य में कहीं वह पेशवाई या पेशवा की गद्दी पर अधिकार न जताने लगे, और इसी शर्त पर उसकी जान बख्शी गई थी।
कि वह भविष्य में कभी भी पेशवा के पद के लिए अपना दावा नहीं ठोकेगा। वह आगे लिखते हैं कि जिन हिंदू शासकों और प्रशासकों ने मुस्लिम औरतों से शादियां की थी, वे आजीवन उन औरतों को मान सम्मान और पत्नी होने का सामाजिक हक न दे सके। वहीं जिन मुस्लिम शासकों ने गैर मुस्लिम औरतों से शादियां की थी, वे उन्हें पूरा सम्मान और बीवी होने का जायज़ हक देते थे। उनसे पैदा हुई संतानों ने सल्तनत की गद्दियां तक संभाली। मस्तानी को बाजीराव का प्यार तो मिला, परंतु शादी करने के बाद भी वह उसे पत्नी होने का हक न दिला सके जिसकी वह हकदार थी।